इंदौर में 3 साल बाद एक गरीब मजदूर को जिला न्यायालय से न्याय मिला है। उसे पॉक्सो एक्ट जैसे गंभीर मामले में बरी कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि नाबालिग युवती और युवक के बीच दोस्ती थी और दोनों के बीच बातचीत होती थी। इसी बात को लेकर युवती के परिजनों ने युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। एडवोकेट के कुन्हारे और रूपाली राठौर के अनुसार एक नाबालिग बच्ची ने अपने परिजनों के साथ तुकोगंज थाने में पोक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कराया था। यह प्रकरण 6 जून 2023 को दर्ज किया गया था और इसके बाद से लगातार जांच चलती रही। इसी दौरान मजदूरी करने वाले एक युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। जब जिला न्यायालय में बच्ची के बयान दर्ज किए गए तो वह अपने बयान स्पष्ट रूप से, साथ ही यह भी बताया गया कि आरोपी द्वारा उसकी एक सेल्फी ली गई थी, लेकिन पुलिस ने न तो वह सेल्फी और न ही मोबाइल न्यायालय में प्रस्तुत किए। इसके अलावा अन्य सबूतों में भी कई त्रुटियां पाई गई है। इन कमियों के चलते अदालत ने आरोपी युवक को मामले में बरी कर दिया। अधिवक्ताओं का कहना है कि मजदूर को आरोपी बनाए जाने के बाद उसे मानसिक रूप से काफी प्रताड़ना झेलनी पड़ी, लेकिन अंततः उसे न्याय मिला। जिला न्यायालय ने इस मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। ये शहर इंदौर के थाना तुकोगंज का मामला है। अपने आप में एक किस्म का मामला है जो दिखाता है कि किस प्रकार से कहीं कहीं पर कुछ लोग पॉक्सो एक्ट का दुरुपयोग करते हैं पीड़ित बन के झूठे रूप से। ये तुकोगंज थाने का मामला है। इसके अंतर्गत तुकोगंज थाने के ऊपर एक युवती ने एक रिपोर्ट लिखाई थी कि पंचमी फील्ड क्षेत्र के अंतर्गत जब वो पानी भर रही थी तो एक युवक ने उसका पीछा करा और पीछा करते उसके घर में आएगा। घर में आके उसके गले में हाथ डाल के सेल्फी ली, जबरदस्ती आपराधिक बल का प्रयोग करा और उसका शोषण कर भाग गया, गलती गाली गुप्ता कह के और जान से मारने की धमकी देके भाग गया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करी तो युवती ने जो घटना दिनांक वो 18 मई बताई थी और उसके बाद में जो एफआईआर दर्ज हुई थी वो 6 जून को मतलब विलंब से दर्ज कराई थी। और इस बाद में पुलिस ने पूरा चालान कोर्ट में पेश करा। हमने कोर्ट में जब चले चालान में हमारा जो डिफेंस था आरोपी के युवक की तरफ से यही था कि साहब ये दोनों लड़का लड़की के बीच में अफेयर था। अफेयर की जानकारी लड़की के माता पिता को लगी तो उन्होंने ये खुन्नस से झूठा केस पॉक्सो एक्ट में दर्ज करा। ऐसा कोई मामला नहीं है। जब युवती कोर्ट में आए तो उसने बड़ी ही शातिरता से कोर्ट को बताया कि वो युवक को जानते नहीं है और युवक से उसका कोई प्रेम प्रसंग नहीं है। लेकिन अगले ही बार जब युवती की मां आई तो उससे हमने जब क्रॉस एग्जामिनेशन करा तो उसने कोर्ट में बोल दिया कि हाँ युवक और युवती का दोनों का प्रेम प्रसंग था। उनके फोटो के बात को लेकर घर वालों को पता चला था। तो यहाँ पर युवती के प्रेम प्रसंग ना करने की बात झूठी पता चल गई कोर्ट को। दूसरी बात है कि उसने युवती ने जो पूरा बोला था उसके बाद फिर युवती ने बढ़ चढ़ के कोर्ट में ये बयान दे दी है 164 के कि घटना दिनांक को वो अकेली नहीं थी, उसके साथ उसका भाई भी था और उसके भाई का मोबाइल भी युवक तोड़ के भाग गया था। लेकिन ऐसा टूटा मोबाइल पुलिस को युवती ने जब्त नहीं कराया और साथ में वो सेल्फी लेने के पुलिस ने आरोप लगाया, कोर्ट युवती ने आरोप लगाए थे, पुलिस ने वो सेल्फी भी जब्त नहीं करी। इसके बाद कोर्ट ने संपूर्ण घटनाक्रम को देखा। घटनाक्रम को देखने के बाद में 1 महीने की विलंब हो गया पुलिस को एफआईआर लिखने में। दूसरी बात युवती के बयानों को कोर्ट ने संदेहास्पद माना, विरोधाभासी माना और विश्वसनीय नहीं मानते हुए कोर्ट ने यह तल्ख टिप्पणी करी कि युवती ने जो बयान दिए वो अत्यधिक बड़ा चढ़ाकर देकर उन बयानों को अतिरंजित कर दिया है। और पुलिस ने जिस गवाह को, युवती के भाई को, चश्मदीद गवाह को गवाह बनाया था उसको कोर्ट में पुलिस ने बुलाया ही नहीं। अगर वो कोर्ट उसको पुलिस उसको कोर्ट में बुलाती तो वो केस की वास्तविकता बता देता और केस और अभियोजन पक्ष के खिलाफ भी बयान दे देता। ऐसे भी तल्ख टिप्पणी पुलिस की कार्यप्रणाली पर माननीय न्यायालय ने करी और ऐसा करते हुए पूरे संपूर्ण पॉक्सो एक्ट को संदेहास्पद मानकर युवक को बरी करा है। युवक क्या काम करता है? ये युवक अपनी मां के साथ में मजदूरी करता था और सिर्फ इतना था कि ये युवती से प्यार करता था, युवती भी इससे प्यार करती थी। लेकिन चूंकि क्या हुआ कि वहां पर माता पिता को ये प्यार समझ में नहीं आया तो माता पिता ने युवती को दबाव डलवा के थाना तुकोगंज पर रिपोर्ट करी। इस केस का एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि अगर पुलिस वाले और पुलिस को ये चीजें पता थी कि ये मामला झूठा, लेकिन चूंकि पुलिस के पर भी क्या हुआ सीएम हेल्पलाइन का दबाव था तो आजकल सीएम हेल्पलाइन पर दबाव बना, सीएम हेल्पलाइन पे वो वापस ना ली। अगर कई लोग इसमें के जो रहते हैं सीएम हेल्पलाइन को वापस नहीं लेते और घटना जो झूठी घटना रहती है उस आधार पर कहीं ना कहीं पुलिस को मजबूरन रिपोर्ट करनी पड़ती है और पुलिस इन सब चीजों के अंदर पार्टी बनती है जो कि गलत है। तो इस पूरे मामले के अंदर पुलिस की माननीय न्यायालय ने पुलिस की कार्यप्रणाली पे भी कई प्रकार के सवाल दागे हैं और साथ में ये तल्ख टिप्पणी करी कि युवती ने अत्यधिक बड़ा चढ़ा के बयान दिए हैं, युवती के बयानों को संदेहास्पद माना और उसके बाद में उसके बयानों को विश्वसनीय मानते हुए हाँ, इसमें हम लोगों ने कम से कम 40 से 50 पेज की युवक युवती के बीच की चैट भी कोर्ट में प्रस्तुत कर दी जिसको युवती ने झुठला दिया था कि मेरा उससे प्रेम प्रसंग नहीं है और चैट मेरी नहीं है। अगले ही पल में जब युवती की मां कोर्ट में आई और हमने उसको सब चीजें बताई तो उन्होंने चीज को दोनों युवक युवती के बीच प्रेम प्रसंग को स्वीकार कर लिया, जहां से युवती की झूठ बोलने की पोल खुली। कौन सी तारीख से कितने दिन चला कोर्ट में? ये कम से कम 2023 से लेके अभी तक चला था। तो 2023, 24, 25, 26 के कम से कम 3 साल केस चला। 3 साल केस में युवक ने बहुत ज्यादा मानसिक ट्रोमा से गुजरा, लोगों की इसको वेदना, लोगों की इसको हीन भावना का शिकार होना पड़ा, अब जाके उसको न्याय मिला है।